तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं मॉर्गन स्टैनली, आप जानते होंगे, एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन है ये, मतलब पूरे वर्ल्ड की। और यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक बहुत बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस सेक्टर की। तो इन्होंने एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाला है इंडिया के प्रति। तो देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या बोला है। तो देख सकते हैं आप, उन्होंने यही बोला है कि आने वाला 2024 जो साल रहेगा वो काफी कह सकते हैं मतलब वॉलाटाइल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, ऐसा उनका मानना है। किसका मानना है तो देख सकते हैं आप, मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है। और उन्हें ये क्यों कहा है वो भी उन्होंने डिटेल में कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। और इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जो कि मुझे बहुत पसंद आई है और वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जो इंडिया का जो मार्केट है वो मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंड करता था यूएस पे। यूएस की ग्रोथ कैसी हो रही है, वहाँ की जो फेड है मतलब फेडरल गवर्नमेंट वो क्या रेट मतलब क्या डिसीजन ले रही है, रेट कट होना चाहिए, हाइक होने चाहिए, उस पर काफ़ी डिपेंड रहती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते थे, पहले भी करते अभी भी करते, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड रहती थी कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाए तो हम काफ़ी काफ़ी मतलब कह सकते दर्द होता था और मार्केट गिर जाता था। तो उन्होंने यही कहा है मॉर्गन स्टैनली ने कि आप पहले भी डिपेंड थी और अभी भी है, लेकिन अभी काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसका कारण भी उन्हें बताया है। या आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है ड्यू टू एक्सेस डोमेस्टिक लिक्विडिटी। मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको समझा के कहूँ तो उन्होंने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है मतलब डीआईएस म्यूचुअल फंड वाले, उनके पास काफ़ी सारा मतलब इनफ्लो पैसा आ रहा है। मतलब जो हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उनको उनके पास काफ़ी सारा पैसा आ रहा है जिसके थ्रू वो मार्केट में लगा रहे। तो जितना गिरना चाहिए भारतीय मार्केट, भारतीय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, और नहीं गिर रहा है। तो इसी के वजह से जो उनकी डिपेंडेंसी थी यूएस के मार्केट पे, क्रूड ऑयल पे और फेडरल रिजर्व्स पे, वो कम हो चुकी है। और इसी के साथ ही उन्होंने एक बहुत ही और अच्छी एक बात की है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो बेटा है मतलब इंडियाज बेटा टू द इमर्जिंग मार्केट इज लेस देन 0.4। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आज जो बेटा है, बेटा मतलब ये टर्म है अल्फा बीटा, तो ये बीटा जो है वो इंडिया का काफ़ी कम है जो अदर इमर्जिंग मार्केट है उनसे। मतलब देख सकते हैं, आपको पता ही होगा इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इमर्जिंग मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। और भी काफ़ी कंट्रीज है जो कि इमर्जिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट है उनके। लेकिन उनका अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो उनसे भी कम है बीटा हमारा। और बीटा कम होना मैं आपको बता दूं अच्छी बात होती है। बीटा क्या होता है मैं आपको वो भी मतलब बता देता हूं। तो बीटा मतलब होता है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उसे बीटा कहते हैं। मतलब अगर आपका मार्केट गिर जाए और वो शेयर के प्रति गिर जाए, मतलब एक शेयर गिर जाए और आपका मार्केट से कंपैरिजन किया जाता है, क्या शेयर मार्केट गिरने के बाद आपका शेयर जो है वो कितना गिर रहा है। तो वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, मतलब वॉलेटिलिटी कम होती है। तो वो देखे तो कम ही है बाकी इमर्जिंग मार्केट से। तो एक काफ़ी अच्छी बात है भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए ये। और उसी के साथ ही जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने जो कहा है क्या अगले साल मतलब 2024 में जो वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में रहने वाली, तो वो क्यों रहने वाली उन्होंने वो भी रीजन कहा है। तो उन्होंने कहा है क्योंकि अगले साल क्या है, गवर्नमेंट का मतलब इलेक्शन होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। क्योंकि आपको जानते होंगे जो स्टेट इलेक्शन है वो इस साल भी चल रहा है अभी भी, और अगले साल भी है स्टेट इलेक्शंस। लेकिन जो सेंट्रल का गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, मतलब जो दिल्ली में बैठती है केंद्र सरकार, उसका जो इलेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वही जो सरकार मतलब बनेगी वहाँ पे, जो बन के आएंगी, तो उनका ही वही निर्णय लेते और वही देश चलाते, और वो जो कानून बनाते वो पूरे देश के लिए लागू होते। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे इलेक्शन कौन जीतेगा और कौन सरकार में आएगा। और इसी की वजह से उन्होंने कहा है क्या, एक जो भी आए गवर्नमेंट में, लेकिन अगर मेजोरिटी आए तो फिर मार्केट खुश रहता है। क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं आए तो फिर मतलब आपको मतलब सबको लेके साथ चलना रहता है कभी, और मतलब जैसा आप कुछ सोचे और करना चाहे तो नहीं कर सकते, आपको सबको पूछना पड़ता है। फिर एक क्या बोलेगा दूसरा क्या बोलेगा, उसके लिए आपको अगर मेजोरिटी आ जाए तो आपको जो भी डिसीजन लेने वो आसानी से आप ले सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी मतलब ये फायदा होता है मेजोरिटी गवर्नमेंट का। और मॉर्गन स्टैनली ने भी वही कहा है कि भले ही कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते या कोई भी जीते, लेकिन एक मुझे मतलब ओवरऑल मतलब मार्केट को क्या पसंद आता है, तो उनको मेजोरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट है वो पसंद आती है उनको।
और इसी के साथ ही जो मैं आपको बोला स्टेट इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो उसमें 5 स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं और आने अगले साल भी है, तो उस पर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब इलेक्शन स्टेट इलेक्शन हार जाए तो कभी कभी क्या हवा भी बन जाती है सेंट्रल इलेक्शन के टाइम पे, तो वो भी उन्होंने कहा है उस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ही जो क्रूड ऑयल है उसकी भी प्राइस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल की बात, अभी तो प्राइस काफ़ी कम हो चुकी है, लगभग $80 के आसपास आ चुकी है प्राइस। लेकिन प्राइस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर $110 के ऊपर चली जाए तो ये भारत के मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। और यही आरबीआई ने भी कहा था $105 के ऊपर अगर जाए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा फिर से, अगर उसके नीचे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि $110 तक जाए तो फिर ठीक है, अगर उसके ऊपर जाए तो फिर मतलब सोच विचार करना चाहिए कुछ तो भी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा सेंसेक्स है, इंडेक्स है सेंसेक्स, तो वो कंपाउंड 21.5% एनुअली मतलब ग्रो हो सकता है 2026 तक। तो देखना होगा, बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने दिया है, तो देखना होगा आने वाले समय में कितना मतलब सेंसेक्स ऊपर जाता है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बिजनेस होंगे जो कैपेक्स ड्रिवन होंगे और जो इम्प्रूव करेंगे अपनी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उनको मतलब काफ़ी अच्छी मतलब आने वाले समय में ग्रोथ दिख सकती है। और उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, जो भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर चुके या करने वाले, उसके प्रति मतलब सजग रहिए, देखते रहिए उसके बारे में क्या न्यूज़ आ रही है, उसके प्रमोटर क्या कर रहे हैं, धंधा कैसा चल रहा है। और अगर वो कैपेक्स कर रही है तो हमें ध्यान से देखना है कि अब कब करने वाली है, कितना कर रही है, और वो एग्जीक्यूट कब होने वाला है, ये सब देखना चाहिए। और उन्हें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उन्हें यही कहा है कैपेक्स ड्रिवन, जो धंधा अपना खुद का धंधा बढ़ाएंगे, मतलब प्रॉफिट होगा और उसको फिर से अपने धंधे में डालेंगे, क्योंकि धंधा और बढ़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। और उन्होंने भी यही कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा है कैपेक्स ड्राइवन। और बस इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है क्या, उन्होंने कुछ सेक्टर्स भी बोले क्या, वो जो सेक्टर में वो बुलिश है और आने वाले समय में उनके हिसाब से इन सेक्टर में पैसा बन सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी और एक बात की कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो कि काफ़ी समय से मतलब कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनमें वो आने वाले साल में अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें लार्ज कैप स्टॉक्स पे हम बुलिश ज़्यादा है अभी, क्योंकि अगर स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है पिछले 2-3 साल में। मतलब कोविड के बाद में जो बुल रन आया उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स मतलब अफलातून भागे, दे दनादन भागे। तो अब उनको लगता है कि अभी जो समय आएगा वो है लार्ज कैप स्टॉक्स का। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है क्या, जो वो किस पे बुलिश है, तो उन्होंने कहा है जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और उसी के साथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, इस पे वो बुलिश है। और आने वाले समय में ये उम्मीद से भी ज़्यादा आपको मतलब रिटर्न बना के देंगे ये सेक्टर्स, ऐसा उनका मानना है। अभी जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कहा है ये सब बात 100% सच हो, लेकिन अभी वो जो कहते हैं वो हमें सब समझना है, सुनना है, पढ़ना है, और फिर हमें अभी एक्सपीरियंस करना है कि क्या क्या होता है। और जो इन्होंने सेक्टर का नाम नहीं लिया है तो जरूरी नहीं वो सेक्टर खराब ही करेंगे, वो भी अच्छे कर सकते हैं, मगर हमने जो देखा है कि वो जो कहते हैं वो कभी कभी सच भी होता है, वो जरूरी नहीं 100% सच होता ही है। तो बस हमें यही सब पढ़ते रहना चाहिए और ध्यान में लेते रहना चाहिए। तो बस ओवरऑल यही नजर आ रहा है कि मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया का जो मार्केट है वो अच्छा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, और आने वाले समय में अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है, किसी की भी आओ फिर हो, तो एक अच्छा मतलब कह सकते हैं, अच्छा मतलब जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।